मैं जन्म से अंधी थी, मगर मेरे पति अमन ने मुझसे शादी करके मेरी दुनिया पूरी कर दी थी। वह मेरा बहुत ध्यान रखते और मैं उस पर पूरा भरोसा करती। डॉक्टर ने कहा था कि एक महंगा ऑपरेशन मेरी आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। अमन ने अपना सब कुछ बेचकर मेरा इलाज करवाया। जब मेरी आंखों से पट्टी उतरी, मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा, तो उसका चेहरा देखते ही चीख मारकर बेहोश होगी, क्योंकि वह तो मेरा पति नहीं, बल्कि मेरा अंधेरा मेरी किस्मत था, या शायद मेरी शरण स्थल। किस्मत मेरा आज तक फैसला नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाले थे, मेरे लिए रोशनी की कोई कल्पना मौजूद नहीं थी और मेरी दुनिया सिर्फ आवाज़ों और स्पर्श तक सीमित थी। लेकिन ये आवाज़ें भी मेरे लिए कभी सुकून का कारण नहीं बनी, बल्कि मेरे अस्तित्व पर गिरने वाले कोड़ों की तरह थी, जो हर पल मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मैं एक बेकार और बोझिल अस्तित्व हूँ, जिसकी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं। मेरा नाम अंजलि है और मैं जन्म से अंधी हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती सिर्फ मेरी आंखों की रोशनी ना होने तक सीमित नहीं थी। इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं अनाथ थी और अपने माता पिता के साय से वंचित होकर अपने अंकल रामेश्वर और आंटी कांता की दया पर चल रही थी। वे मुझे पाल तो रहे थे, मगर ऐसे जैसे कोई मैं मजबूरी में किसी के गले पर सवार हो चुकी हूँ। किसी गली के आवारा जानवर को रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। आज भी सुबह की शुरुआत आंटी कांता की उसी कड़क और चुभने वाली आवाज़ से हुई थी, जब मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया था। कांच टूटने की तेज आवाज़ के तुरंत बाद आंटी की आवाज़ मेरे कानों पर पिघले शीशे की तरह उतर गई। उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, अरे कमबख्त लड़की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो चीज़ों को हाथ मत लगाया कर, मगर तेरे दिमाग में भी अंधेरा है, तभी तुझे मेरी कोई बात समझ नहीं आती। मैं सहम कर दीवार के साथ लग गई और मेरे हाथों में कपकपाहट सी छा गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यह ताना सिलसिला रुकने वाला नहीं है और वह पुरानी बातें फिर से दोहराई जाएंगी, जिन्हें सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। आंटी कांता ने टूटे हुए कांच के टुकड़े समेटते हुए गुस्से से कहा, तेरे माँ बाप तो मरकर छुटकारा पा गए हैं और तुझ जैसी मुसीबत मेरे गले डाल गए हैं। अब मैं सारा दिन तेरी गंदगी साफ करूं या घर के बाकी काम देखूं? मैंने अपने आंसुओं को पीते हुए बेमुश्किल से कहा, आंटी मैं सफाई कर देती हूँ। मुझे अंदाजा है कि कांच कहाँ गिरा है, मगर उन्होंने तिरस्कार से मुझे पीछे धकेल दिया। नहीं, रहने दे, तुम सफाई करने के बजाय मेरा और नुकसान कर दोगी। जाओ, जाकर अपने कमरे में दफा हो जाओ और मेरे सामने मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। मैं दीवारों को टटोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जो दरअसल घर का स्टोर रूम था, जहाँ टूटी फूटी चीजें और मैं यानी घर का सहारा बेकार सामान रखा जाता था। मेरे माता पिता एक कार हादसे में उस वक्त मृत्यु पा गए थे, जब मैं बहुत छोटी थी और मेरा कोई सहारा नहीं था, तो अंकल मुझे अपने घर ले गए। मगर अंकल की हैसियत इस घर में एक खामोश मूर्ति जैसी थी, क्योंकि घर का सारा प्रबंध और फैसले आंटी के हाथ में थे और अंकल उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर अपने घुटनों में सिर देकर रोने लगी, तो अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और यह आवाज़ सुनते ही मेरा खून नसों में जमने लगा, क्योंकि यह कदम उस शख्स के थे जिसके नाम से ही मेरी रूह कांपती थी। वह था विक्रांत, मेरे अंकल का इकलौता बेटा, जिसके बारे में मैंने बचपन से ही सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी थी। विक्रांत के बारे में घर और मोहल्ले में मशहूर था कि वह एक वैशी और अत्यंत बदसूरत इंसान है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है और वह शक्ल से इंसान कम और दरिंदा ज़्यादा लगता है। क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं था, इसलिए मेरी अंधी आंखों के पीछे विक्रांत की जो तस्वीर बनी थी, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। बचपन से ही आंटी मुझे डराने के लिए विक्रांत का नाम इस्तेमाल करती, और जब मैं खाना नहीं खाती या रोती थी तो वह कहती थी कि चुप हो जाओ, वरना मैं विक्रांत को बुला लूंगी, वह तुम्हें उठा ले जाएगा और कच्चा निकल जाएगा। इन बातों ने मेरे कोमल मन पर इतना गहरा असर छोड़ा कि अब जवान होने के बावजूद उसके कदमों की आहट सुनकर भी मैं बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश करती थी। विक्रांत इस घर में सबसे अलग था, ऊपर वाले कमरे में रहता था और घर के किसी मामले में दखल नहीं देता और ना ही कभी मेरे सामने आता। शायद उसे मालूम था कि मैं उससे कितनी ज्यादा डरती हूँ। शायद वह खुद भी मुझ जैसी अंधी लड़की को देखना पसंद नहीं करता था। आज भी जब उसके कदमों की आहट सीढ़ियों पर गूंजी, तो मैंने जल्दी से अपना सिर तकिए में छुपा लिया, ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास कम हो सके। हालांकि वह कभी भी मेरे कमरे में नहीं आया था, मगर डर की कोई तर्क नहीं होती। दोपहर के वक्त आंटी मेरे कमरे में आई, तो उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी घबराहट और बनावटी मिठास थी, जो मेरे लिए खतरे की घंटी थी। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, अंजलि उठो और मुंह हाथ धो लो। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझ जैसी जन्म से अंधी और अनाथ लड़की के लिए रिश्ता आना लगभग असंभव है। आज शाम कुछ मेहमान आ रहे हैं और आंटी चाहती थी कि मैं साफ सुथरी लगूं। जब मैंने हैरानी से पूछा कि कौन मेहमान आ रहे हैं,
तो मेरा उनसे क्या संबंध? तो आंटी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो उनके लिए बहुत असामान्य था। मेरे लिए रिश्ता आया है और वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे उनकी इज्जत पर आ जाए। मैंने डरते डरते पूछा कि वो लोग कौन हैं और मुझ जैसी नज़र से वंचित लड़की को क्यों स्वीकार करेंगे? तो आंटी झुझला कर बोली, मुझे शुक्र मनाना चाहिए कि कोई मुझे देखने आ गया है, वरना सारी उम्र उनके सिर पर बैठी रोटियां तोड़ती रहूंगी। उन्होंने बताया कि लड़का शरीफ है, नाम अमन है, दूसरे शहर से आया है, अनाथ है और मेहनत मजदूरी करता है। उसे घर संभालने वाली पत्नी चाहिए और मैं ना देख पाने से उसे कोई आपत्ति नहीं। शाम को जब वे लोग आए तो मुझे बैठक में बिठा दिया गया, जहां अनजान सांसों की आवाजें और आंटी की बातें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि वहां सिर्फ दो लोग थे, एक शायद वह लड़का अमन और दूसरा कोई बुजुर्ग जो उनके साथ आया था। आंटी मेरी तारीफ करते हुए कह रही थी कि मैं बहुत सुशील हूँ, बस आंखों का थोड़ा मसला है, मगर घर का सारा काम काज कर लेती हूँ और मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि काश ये लोग मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मैं एक अनजाने डर का शिकार थी। पता नहीं वह व्यक्ति कैसा होगा और मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मेरी किस्मत का फैसला शायद पहले ही हो चुका था। थोड़ी देर के बाद एक पुरुष की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जो बेहद धीमी और शालीन थी, और उसमें वह कठोरपन नहीं था जो आमतौर पुरुषों की आवाज़ में सुनने की आदत थी। उस व्यक्ति यानी अमन ने मुझे संबोधित होते हुए पूछा, अंजलि, क्या आपको इस रिश्ते पर कोई आपत्ति तो नहीं? उसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव और सम्मान था जो मुझसे घर में कभी नसीब नहीं हुआ था। मैंने घबराहट आंटी की तरफ चेहरा किया, हालांकि मैं उन्हें देख नहीं सकती थी, मगर उनकी मौजूदगी की गर्माहट महसूस कर सकती थी, जो मुझे चुप रहने का इशारा करी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो निर्णय मेरे बड़े करेंगे वो मुझे मंजूर है। ये सुनते आंटी ने राहत की सांस ली और तुरंत मिठाई खिलाने के लिए बातें करने लगी, जैसे वह जल्द से जल्द ये सौदा पक्का करना चाहती हो और मुझे पैक करके उनके हवाले करना चाहती हो। बात तय हो गई और अगले हफ्ते शादी की तारीख तय कर दी। इस दौरान मुझे घर के किसी कोने में विक्रांत की कोई आहट सुनाई न दी, जबकि आमतौर पर वह रात को घर आता था और उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। मैंने एक दिन हिम्मत करके आंटी से पूछा कि क्या विक्रांत को मेरी शादी का पता है, तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा, तुझे उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? वह अपने कामों में व्यस्त रहता है और वैसे भी तेरे जैसे मामलों में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वह तो खुद एक जिंदा लाश की तरह है जो अपनी बदसूरती के खोल में छुपा बैठा है। उसे भी अब अपनी गलती का एहसास हो ही चुका होगा। मुझे आंटी की बात पर दुख भी हुआ और सुकून भी मिला कि अच्छा है वह मेरी शादी में शामिल नहीं होगा, वरना मुझे डर था कि कहीं उसकी मनहूसियत मेरी नई जिंदगी पर असर न डाल दे। शादी का दिन भी आ गया और घर में कोई खास शोर शराबा नहीं था, बस गिने चुने लोग थे, क्योंकि आंटी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती थी। मुझे एक पुराना सुर्ख जोड़ा पहना दिया गया जो शायद आंटी की बेटी का उतरा था, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कौन सा रंग देख सकती थी। जब विवाह के मंडप पे पंडित जी ने मुझसे हवन कुंड के सामने सहमति मांगी तो मैंने एक पल के लिए ठिठक गई, क्योंकि मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं कैसे अनजानी दुनिया में कदम रखने जा रही थी, जहां अब तक अंधेरा ही मेरा साथी था, मगर अब एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति जीवन साथी बनने जा रहा था। मैंने उस लड़के के साथ कोई राह नहीं पकड़ी। उसी क्षण मेरी जिंदगी का एक अध्याय समाप्त होकर दूसरा शुरू होने वाला था। मैं एक ऐसी जिंदगी में जाने वाली थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे रास्ते में फूल बिछेंगे या कांटे। विदाई के समय आंटी ने रोते हुए नहीं, बल्कि बेहद सुकून के साथ मुझे विदा किया, जैसे उनके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। अमन मुझे लेकर एक टैक्सी में बैठे और हम दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए, जहां मेरा नया घर मेरा इंतजार कर रहा था। पूरे रास्ते अमन खामोश रहे और मैं भी सिमटी हुई बैठी रही, मगर उनकी खामोशी में एक अजीब सा भाव था जो मुझे खानदान की दहशत पैदा कर देने वाली खामोशी से बिल्कुल अलग लग रहा था। टैक्सी रुकने पर अमन ने नरमी से कहा, अंजलि, हम घर पहुंच गए हैं। और फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा। यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने मेरा हाथ इस कदर नरमी और सावधानी से थामा था, जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूं जो जरा सी भी लापरवाही से टूट जाएगी। उस स्पर्श ने मेरे अंदर के डर को कुछ कम कर दिया और मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी के अंधेरा अब छूटने वाला है और शायद ईश्वर ने भी मेरी फरियाद सुन ली है, जिसने मुझे अमन जैसा मेहरबान जीवन साथी दिया है जो मेरी कमियां समेत मुझे अपनाने को तैयार है। जब मैं उस घर में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ आंटी की चीखती हुई आवाज़ें नहीं थी और ना ही विक्रांत के भारी कदमों का डर था, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और सुकून था। अमन मुझे कमरे में ले गए और बिस्तर पर बैठाते हुए बोले, ये तुम्हारा अपना घर है अंजलि, यहाँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें कोई यहाँ बोझ समझेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मगर अब मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। उनके ये शब्द मेरे बंजर दिल पर बारिश की पहली बूंद की तरह गिरे और मैं अन्याय रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप नहीं कराया, बल्कि मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे रोने दिया, जैसे वह जानते हो कि मेरे अंदर कितना दर्द भरा हुआ है, जिसे समझना जरूरी है।
मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है और इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा है, दरअसल कौन है और किस्मत ने मेरे लिए क्या खेल रचा है। मैं तो बस उस लम्हे जी रही थी जहाँ मुझे पहली बार इंसान होने का दर्जा मिल रहा था। शादी की पहली रात ही मेरी ज़िंदगी की सबसे शांत रात थी, जिसमें डर का कोई पहारा नहीं था। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे आदत के मुताबिक अंकल की डांट या बर्तनों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बल्कि एक अजीब सी खुशबू ने मेरा स्वागत किया, जो शायद अंडे और पराठे की खुशबू थी। और मेरे लिए एहसास बिल्कुल नया था। कोई मुझसे पहले जाग कर मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और अमन के कदम मेरे करीब आए। उन्होंने बड़ी नरमी से मुझे रोकर कहा, अंजलि तुम आराम करो, मैंने नाश्ता बना लिया है और मैं यही लेकर आता हूँ। तुम्हें अभी घर के रास्तों का अंदाज़ा नहीं है, कहीं ठोकर ना लग जाए। उनकी आवाज़ में जो अपनापन था उसने मेरी आंखों में फिर से नमी भर दी, क्योंकि मैं तो हमेशा से सताई हुई लड़की थी जिसे कभी एक गिलास पानी से सीधे मुंह नहीं दिया जाता, और आज ये अजनबी व्यक्ति मेरी सेवा कर रहा था। अमन ने अपने हाथों से मुझे निवाले बनाकर खिलाए और हर निवाले के साथ वह मुझे ये एहसास दिलाते रहे कि मैं कोई बोझ नहीं हूँ, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और इज्जत हूँ। नाश्ते के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पूरे घर का चक्कर लगवाया और मेरे हाथ दीवारों, दरवाजों और फर्नीचर पर रखवाकर मुझे समझाया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ताकि मैं उनकी ना होने पर गैर हाजिरी में तकलीफ ना उठाऊं। वो मेरी उंगलियां पकड़कर चल रहे थे और मैं सोच रही थी कि भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन कर मुझे कितना बड़ा इनाम दिया है कि मुझे अमन जैसा जीवन साथी दिया है जो मेरी आंखें बन गया है। दिन गुजरते गए और अमन के साथ मेरी जिंदगी एक शांत और नदी की तरह बहने लगी। वह सुबह सवेरे काम पर जाते और जाने से पहले दोपहर का खाना और पानी सराहने के लिए रख जाते और जोर देते कि मैं दरवाज़ा बंद रखूं और किसी अजनबी को अंदर ना आने दूं। शाम को जब वापस आते तो उनकी थकान उनकी भारी सांसों से महसूस होती, मगर वह आते ही सबसे पहले मेरा हाल पूछते और कभी अपनी थकान का इजहार मुझ पर गुस्से के रूप में न करते। एक रोज शाम को जब अमन मेरे सर पर तेल लगा रहे थे, जो कि अब उनका रिवाज बन चुका था, तो मैंने उनसे कहा, अमन आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए एक देवता रूप हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता कि पुरुष ऐसे भी होते हैं, वरना मैंने तो अपने घर में सिर्फ डर ही देखा है। अमन के हाथ मेरे बालों में रुक गए और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्यों अंजलि, तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे या वहाँ कोई और था जिससे तुम्हें डर लगता था? मैंने ठंडी आह भरी और कहा, अंकल तो कुछ नहीं करते, मगर उनका बेटा विक्रांत, मैंने उसे कभी देखा नहीं, मगर उसके वजूद से मुझे घृणा होती है। सब कहते हैं कि वह बदसूरत है, उसका चेहरा जला हुआ है, मगर उसका दिल उसके चेहरे से भी ज्यादा काला है। शुक्र है कि मैं उस नरक से निकल गई। मेरी बात सुनकर अमन बिल्कुल खामोश हो गए और मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी पुरानी बातें बुरी लग गई या शायद वहां के जिक्र पर बेजार हो गए। मैंने डरते हुए उनका हाथ टटोला और पूछा, क्या हुआ अमन, आप नाराज हो गए क्या? मैंने तो बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बात कही थी। अमन ने गहरी सांस ली और दोबारा मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोले, नहीं अंजलि, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि इंसान कई बार अपनी बाहरी शक्ल की वजह से कितना बदनाम हो जाता है, जबकि दिल का हाल तो सिर्फ भगवान जानता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अभी यहाँ खुश हो ना? मैंने तुरंत इसी बात में सर हिलाया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ अमन, इतनी खुश कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये सपना टूट ना जाए। मगर एक कमी है जो मुझे बेचैन रखती है। अमन ने पूछा, वो क्या कमी है? मैंने हसरत से कहा, काश मेरी आंखें होती तो मैं देख सकती कि वह व्यक्ति कैसा दिखता है जिसने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन में भर दिया। मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ अमन, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि मेरा रक्षक कितना सुंदर है। ये सुनते ही अमन का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया, जैसे उन्हें कोई झटका लगा हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी कपकपनी थी। उन्होंने कुछ सख्ती से कहा, अंजलि, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि सुंदरता चेहरे में नहीं होती, जरूरी ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें मुझे देखने की जिद नहीं करनी चाहिए, हो सकता है मैं वैसा ना हूं जैसा तुमने सोच रखा है। मैं उनकी इस प्रतिक्रिया पर हैरान रहेगी, क्योंकि वे आमतौर पर इतनी सख्ती से बात नहीं करते। फिर मैंने सोचा शायद वे अपनी गरीबी या साधारण शक्ल सूरत की वजह से हीन भावना का शिकार हैं, इसलिए मैंने बात का रुख बदल दिया। लेकिन यह इच्छा मेरे दिल में मचलती रहती कि काश मैं एक बार, सिर्फ एक बार, अपने पति अमन को देख सकूं। सर्दियों की ठंडक थी और अमन का काम अब बढ़ चुका था। वे अक्सर रात को घर लौटते और मुझे बताते कि वो ओवर टाइम कर रहे हैं ताकि हमारे भविष्य के लिए कुछ पैसा जमा कर सके। मुझे उनकी मेहनत पर तरस आता, क्योंकि वे घर आकर भी आराम नहीं करते, बल्कि घर के छोटे मोटे काम में लग जाते। कभी कपड़े धोते, कभी सफाई करते। मैंने कई बार महसूस किया कि वह मुझसे छुप कर खांसते हैं और उनकी सांस फूल जाती है, मगर जब मैं पूछती हूँ तो वह हंस कर टाल देते हैं, कुछ नहीं, बस काम की ज्यादा थकान है, फिक्र मत करो। एक रात जब वह मेरे पास बैठे तो मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए। उनके हाथ बेहद खुरदुरे और सख्त हो चुके थे, जिन पर जगह जगह छाले महसूस हो रहे थे। मैंने तड़प कर कहा, अमन, आप मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं?
ये छाले मुझे तकलीफ देते हैं। अमन ने मेरे हाथों को चूमा और कहा, अंजलि ये छाले मेरी मेहनत का सम्मान है और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी मेहनत से थकान नहीं होती। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा, जो शायद मेरी आंखों के दबाव की वजह से था। अमन मुझे शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने मेरा पूरा जांच पड़ताल किया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मैं और अमन दोनों डर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मेरी आंखों की नसें पूरी तरह खराब नहीं हुई। एक थोड़ा मुश्किल और महंगा ऑपरेशन करने से मेरी नज़र वापस आने की लगभग 80% उम्मीद है। ये सुनते ही मेरे दिल में एक उम्मीद का एक नया दिया जल उठा और मैं खुशी से उबर उठी। मैं देख सकूंगी, अब मैं अमन को देख सकूंगी, दुनिया के रंग देख सकूंगी। मैंने उत्साह में अमन का हाथ दबाया और कहा, अमन आपने सुना, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अमन की तरफ से वह प्रतिक्रिया नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। वह बिल्कुल खामोश थे और उनकी खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा था। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्चा बताया, जो लाखों में था, तो अमन की पकड़ मेरे हाथ पर ढीली पड़ गई। हम गरीब लोग थे, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। लाखों रुपए इकट्ठा करना तो बिल्कुल असंभव था। अस्पताल से वापसी का सफर बोझिल था। मैं जो कुछ देर पहले उम्मीद के आसमान पर उड़ रही थी, अब हकीकत की जमीन पर गिर चुकी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अमन के पास इतने पैसे नहीं हैं। घर पहुंचकर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और मेरे आंसू तकियों में भीगने लगे। अमन मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखा तो मैंने रोते हुए कहा, अमन मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं जानती हूँ कि हम ये ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं सकते। मैं अंधी ही ठीक हूँ, आप बस मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे भी नई दुनिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मेरी बातें सुनकर अमन ने मुझे अपने गले लगा लिया और उनके दिल की तेज धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। बाहरी लहजे में उन्होंने कहा, नहीं अंजलि, उदास मत हो, पैसा हाथ की मैल है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा और भगवान ने चाहा तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी इंतजाम करूंगा, मगर तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। तुम देखना, एक दिन तुम अपनी इन आंखों से इस पूरी दुनिया को देखोगी और शायद तब तुम मुझे भी देख पाओगी। उनके आखिरी वाक्य में छिपे उस अजीब से दुख और डर को मैं उस वक्त समझ नहीं सकी, मगर मुझे उनके वादे पर पूरा यकीन था। अमन के उस वादे के बाद घर का माहौल बदल गया था और हंसी ठिठोली की जगह एक गहरी खामोशी और लगातार संघर्ष ने ले ली थी। अपने वादे को पूरा करने के लिए अमन अब दिन रात एक करने लगे। सुबह सवेरे वह घर से निकल जाते और रात घर लौटते तो उनके कदमों में पहले जैसी ताकत नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी थकान और बोझलपन होता। मैं बिस्तर पर लेटी उनका इंतजार करती रहती। जैसे दरवाजा खुलने की आवाज आती तो मैं बेसुध होकर पूछती, अमन आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे डर लगने लगा है। क्या काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अमन हमेशा की तरह नरमी से जवाब देते, हाँ अंजलि, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है। मालिक ने कुछ नए ऑर्डर लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे जोड़ लें। तुम बस प्रार्थना किया करो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि जब वह मेरे करीब बैठते तो उनके कपड़ों से पसीने और मिट्टी की एक तेज महक आती, जो पहले कभी नहीं आती थी, और उनकी सांसें ऐसे चल रही होती जैसे वह मीलों पैदल चलकर आए हो। मैं उनके हाथ पकड़ती तो वो इतने सख्त और खुरदरे महसूस होते कि मेरा दिल खून के आंसू रोता। मैंने एक रात उनका हाथ अपने गाल से लगाते हुए कहा, अमन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आपका काम तो बैठकर करने का था, फिर ये हाथों पर छाले और ये मिट्टी की बू कैसे? मुझे सच सच बताएं, आप कौन सा काम कर रहे हैं? अमन ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और हंसते हुए, जो एक खोखली हंसी थी, बोले, अरे पगली, तुम वही सोचती हो जहां तुम्हारा दिमाग ले जाता है। फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई थी, उसकी मरम्मत में हाथ काले हो गए, और कुछ नहीं। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि दवा खाई थी या नहीं। मैं उनकी बात पर यकीन करने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास उनकी आवाज़ के सिवा सच जानने का कोई और जरिया नहीं था। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि घर से कुछ चीज़ें गायब हो रही हैं। पहले वो रेडियो जिसमें अमन बहुत शौक से सुनते थे, अब उसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ख़राब हो गया, इसलिए ठीक कराने को दिया है। मगर हद तो तब होगी जब एक शाम को वो घर आए तो मुझे उनकी मोटरसाइकिल की खास आवाज़ सुनाई नहीं दी, बल्कि वे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मैंने आश्चर्य से दरवाज़ा खोला और पूछा, अमन आज आपकी मोटरसाइकिल की आवाज़ नहीं आई, क्या वह ख़राब हो गई है? अमन अंदर आते हुए पानी का गिलास मांगने लगे और पानी पीकर संतोष से बोले, नहीं अंजलि, वह ख़राब नहीं हुई, बस मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी और पेट्रोल भी महंगा हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि उसे बेच दूँ। वैसे भी फैक्ट्री पास ही है, मैं पैदल चला जाया करता हूँ। ये सुनते मेरे हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बचा और मैं बेचैनी से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, अमन आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपने मेरी वजह से अपनी सवारी भी बेच दी। आप पैदल कैसे जाएंगे? आप पहले इतने थक जाते हैं। भगवान के लिए मुझ पर इतना अन्याय ना करें। मेरी आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, अगर इसकी कीमत आपकी तकलीफ है। अमन ने मुझे कंधों से थाम कर बिठाया और गंभीरता से कहा, अंजलि मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है। ये मोटरसाइकिल, ये सम्मान, ये सब आने वाली चीज़ें
है। अगर इन्हें बेचकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी उजाला कर सकता हूँ तो ये सौदा भारी नहीं। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने ये कहा कि तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, मैंने एक सपना देखा है तुम्हें देखते हुए, और ये सपना तुम्हें पूरा करना होगा। उनके लहजे में इतनी नरमी और प्रेम था कि मैं आगे कुछ बोल ना सकी, लेकिन मेरा दिल हर समय कांपता रहता कि कहीं मेरी आंखों की रोशनी की इच्छा मुझे अमन से दूर ना कर दे। समय इसी तरह के बीतता रहा। फिर वह दिन भी आ गया जब अमन घर आए, और उनके अंदाज में एक अजीब सी घबराहट और खुशी थी। उन्होंने मेरे हाथ में एक भारी लिफाफा थमाते हुए कहा, अंजलि, ये रहे तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे। अब हम कल ही अस्पताल जाएंगे और डॉक्टर से तारीख लेंगे। मैंने कांपते हाथों से वह नोटों की गड्डियां टटोली और मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मैंने तुरंत पूछा, अमन, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि ये तनख्वाह मिलने में अभी देर है। कहीं आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? मुझे सच बताएं, ये पैसे कहाँ से आए? अमन ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए संतोष से कहा, मैंने कहा था ना, भगवान इंतजाम कर देगा। गांव में मेरी कुछ विरासत में मिली हुई जमीन पड़ी थी, जिसका मुझे भी खास ध्यान नहीं था। बस वही बिक गई है, और अच्छे दामों में बिक गई है। अब तुम बेकार के सवाल मत करो और तैयार करो। हमें कल सुबह निकलना होगा। हालांकि मुझे शक था कि अमन के पास कोई जमीन नहीं है, क्योंकि शादी के समय आंटी ने बताया था कि वह बिल्कुल निर्धन और अनाथ है। मगर इस समय खुशी और उम्मीद ने मेरे संदेह को दबा दिया। हम अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने पैसों का इंतजाम देखकर तुरंत ऑपरेशन की तारीख दे दी और मुझे वार्ड में भर्ती कर लिया गया। ऑपरेशन से एक रात पहले अमन मेरे पास वार्ड में बैठे थे। अस्पताल की विशेष गंध मुझे घबराहट में डाल रही थी, मगर अमन का हाथ मेरे हाथ में था, जो मुझे हौसला दे रहा था। अचानक अमन ने मेरा हाथ जोर से दबाया और उनकी आवाज में एक संकोच भरा भय उभरा। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, अंजलि, कल तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। चंद दिनों बाद पट्टी खुल जाएगी। तुम दुनिया को देखोगी, रंगों को देखोगी, फूलों को देखोगी। लेकिन अगर तुमने मुझे देखा और मैं तुम्हें पसंद ना आया तो? मैं उनका सवाल सुनकर हंस पड़ी और बोली, ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आप मुझे क्यों पसंद नहीं आएंगे? आप मेरे पति हैं, मेरे उपकारी हैं। अमन ने बात काटते हुए बेचैनी से कहा, नहीं अंजलि, ये गंभीर बात है। तुमने अपने मन में मेरा जो चित्र बनाया है, अगर मैं उससे बिल्कुल अलग हुआ, अगर मैं सुंदर ना हुआ, अगर मेरे चेहरे पे कोई दाग हुआ, तो क्या तुम फिर भी मुझसे उसी तरह प्रेम करोगी जैसे अब तक करती आ रही हो? उनके लहजे में छुपी उदासी और डर को महसूस कर मैं गंभीर हो गई। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, अमन, मेरी आंखें अंधी हो सकती हैं, मगर मेरा दिल नहीं। मैंने आपको अपनी आत्मा से देखा है, और आत्मा का प्रेम रंग रूप पर निर्भर नहीं होता। चाहे आप जैसे भी हो, मेरे लिए आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपकी सूरत जैसी भी हो, आपके स्वभाव ने मुझे जीत लिया है। कृपया यह भ्रम अपने दिल से निकाल दे कि मैं आपको देखकर बदल जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, काश ऐसा ही हो अंजलि, काश तुम जो कह रही हो रोशनी मिलने के बाद भी उसी पर कायम रह सको, क्योंकि वास्तविकता कई बार सपनों से बहुत ज्यादा कठोर होती है। अगली सुबह मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाने लगा तो अमन ने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अंजलि, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम मत घबराना। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद होने तक मुझे उनकी मिन्नतें और दुआओं की आवाज़ आती रही। फिर नशे और दवा ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। ऑपरेशन सफल रहा और मुझे वापस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी आंखों पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये पट्टियां 3 दिन बाद खुल जाएंगी। ये 3 दिन मेरे लिए 3 सदियों के बराबर थे। मैं अंधेरे में लेटी सिर्फ उसी लम्हे की कल्पना करती रही जब मैं पहली बार रोशनी को देखूंगी। अमन इन 3 दिनों में एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटे। वो मुझे खाना खिलाते, दवाइयाँ देती और रात भर जाकर मेरे सहाराने बैठे रहते। अक्सर रात को चौंक कर उठती और पूछती, अमन, आप यहीं हैं ना? और वह फौरन मेरा हाथ थाम कर कहते, हाँ अंजलि, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। लेकिन उनकी आवाज़ में अब वह पहली वाली चमक नहीं थी, बल्कि गहरी उदासी और थकान थी, जिसे मैं महसूस कर सकती थी। जैसे कोई अपराधी अपनी सजा के करीब आने पर डर महसूस करता है, बल्कि वैसे ही अमन मुझे भयभीत लग रहे थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने पट्टियां खोलने का फैसला किया। डॉक्टर और नर्स कमरे में मौजूद थे और अमन मेरे सामने खड़े थे। मेरा दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे ये पट्टियां तोड़कर बाहर आ जाएंगी। डॉक्टर मेरे करीब आकर बोले, अंजलि मैडम, अब मैं पट्टियां खोलने लगा हूँ। आपको घबराना नहीं और धीरे धीरे आंखें खोलनी है। शुरू में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर सब साफ हो जाएगा। मैं कांपती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं वाकई देख सकूंगी? क्या मैं अपने पति को देख सकूंगी? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल देख सकेंगी। आपके पति बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। मैंने गहरी सांस ली और भगवान का नाम लेकर डॉक्टर को अनुमति दे दी। जैसे पट्टी खुलती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज बढ़ती जा रही थी। अमन की खामोशी मेरे कानों में शोर मचा रही थी। मुझे क्या पता था कि ये पट्टी खुलने के बाद जो दृश्य मैं देखूंगी
वह मेरी अब तक की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होगा और मेरी खुशियों को एक पल में बिखेर देगा। पट्टी की आखिरी तह हटी और मुझे रोशनी का एक तेज झटका महसूस हुआ जिसने मेरी आंखों को चकरा दिया। मैंने दोबारा अपनी पलकें उठाने की कोशिश की। पहले मुझे सब कुछ धुंधला और गठपन दिखाई दे रहा था। रंग एक दूसरे में मिल रहे थे। डॉक्टर और नर्स की हलचल मेरे सामने थी, मगर फिर धीरे धीरे दृश्य साफ होने लगा। लकीरें स्पष्ट हुई और चेहरे बन गए। डॉक्टर ने मेरे चेहरे के सामने हाथ लहराते हुए पूछा, क्या आप मेरी। इससे पहले डॉक्टर कुछ पूछते, मैंने बेचैनी से उस व्यक्ति को तलाश करी थी जो मेरी जिंदगी का केंद्र था, जिसने मुझे अंधेरे से निकालकर इस रोशनी के योग्य बनाया था। मैंने नजरें घुमाकर डॉक्टर के पीछे खड़े व्यक्ति को देखा जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, और जैसे मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, समय वहीं रुक गया। मेरी सांस अटक गई और मेरे दिमाग में एक जोरदार झटका हुआ। वह अमन नहीं था, वह रोशन चेहरे वाला व्यक्ति नहीं था जिसका चित्र मैंने अपने मन में बनाया था, बल्कि मेरे सामने तो वो डरावना प्रेत खड़ा था जिसकी कहानियां सुन सुनकर मैं बड़ी हुई थी। आधा जला हुआ चेहरा, बिगड़ी हुई शक्ल और वह डरावनी आंखें। ये तो विक्रांत था, वही विक्रांत जिससे मैं बेहद नफरत करती थी, जिसके साय से भी मैं पनाह मांगती थी। उसे देखते ही मेरे वजूद में एक सनसनी सी हो गई और मेरे गले से एक तेज चीख निकली जिसने अस्पताल के कमरे का सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाई, इसे यहाँ से निकालो। ये यहाँ क्यों आया है? मेरे पति को बुलाओ। अमन कहाँ है? ये जले हुए चेहरे वाला मेरे सामने क्यों खड़ा है? डॉक्टर और नर्स घबराकर मुझे संभालने लगे, मगर मुझ पर हिस्टोरिया का दौरा पड़ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें खुलते ही मुझे अमन की बजाय मेरा बदसूरत डर दिखाई देगा। मेरा दिमाग ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि ये वही कमरा है जहां अमन मेरे साथ था। मैंने हाथ पैर मारते हुए डॉक्टर को धक्का दिया और चीख कर कहा, तुम सब मिले हुए हो। तुम लोगों ने मेरे अमन के साथ कुछ किया है। यह बदसूरत आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे अमन चाहिए। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले जाओ। मेरे सामने खड़ा वह शख्स यानी विक्रांत एक कदम आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए जैसे वह मुझे छूना चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसका आगे हाथ बढ़ाना, मैंने दोबारा जोर से चीख मारी और डर से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मुझे नहीं पता था कि कितना वक्त गुजरा है, शायद कुछ घंटे या उससे भी ज़्यादा। जैसे मैंने करवट ली, मेरी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे उसी शख्स पर पड़ी। वही जला हुआ चेहरा, वही चेहरे की बिगड़ी हुई हालत। वह अपने हाथों में सिर गिराए बैठा था। मुझे देखते ही चौंक कर सीधा हुआ और उसके चेहरे पर चिंतित होने का आसार दिखाई दिया, मगर मेरे अंदर का डर फिर से जाग उठा। मैं बिजली की तेजी से बिस्तर के कोने में सिमट गई और मैंने अपने घुटनों अपने गले से लगा लिए। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ अभी तक क्यों हो? तुमने मेरे पति को कहाँ गायब किया है? सच बताओ, अमन कहाँ है? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैंने गुस्से से कहा था। विक्रांत, तुम बचपन से मेरे लिए साया थे और आज तुमने मेरी खुशियां छीन ली। जब विक्रांत ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो मैंने चीख कर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। खबरदार, जो मेरे करीब आए वहीं रहो। अपनी ये सूरत मुझसे दूर रखो। विक्रांत वहीं रुक गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके कंधे किसी बहुत बड़े बोझ से दबे हुए लग रहे थे। उसने बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा, अंजलि, मैंने किसी को गायब नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ और मैं ही तुम्हारा अमन हूँ। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो, और मैंने नफरत से गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, झूठ मत बोलो। तुम अमन नहीं हो सकते। अमन एक देवता है और तुम एक दरिंदे हो। अमन की आवाज़ में मोहब्बत नहीं, प्रेम है, सुकून है, और तुम्हारी मौजूदगी से मुझे घिन आती है। तुम सिर्फ मेरी खूबसूरती या मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए ये नाटक करे हो। बताओ मुझे, अमन ने मुझे छोड़ दिया है ना, इसलिए तुम यहाँ आ गए हो? बताओ मुझे, सच बताओ। विक्रांत ने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही अपनापन था, वही दर्द था जो मैंने अमन की खामोशी में महसूस किया। उसने कहा, अंजलि, ध्यान से मेरी आवाज़ सुनो। क्या तुम्हें इस आवाज़ में वह ठहराव सुनाई नहीं देता जो तुम्हें सुकून देता था? क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं सुंदर ना हुआ तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्रेम करोगी? यह वही पल है अंजलि जिससे मैं डरता था। मैं ही अमन हूँ। मैंने ही तुमसे शादी की। मैंने ही अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारा इलाज करवाया है। मैंने पागलों की तरह नाम में सिर हिलाया। मैं चीख चीख कर रो रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो, ये एक धोखा है। अगर तुम अमन होते तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मैं बिस्तर से उतरी और लड़खड़ाती हुई उसके करीब गई और उसका कॉलर पकड़कर झोड़ते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी भावनाओं के साथ क्यों खेला? तुम जानते थे कि मैं विक्रांत से नफरत करती हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये छल क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वही बदसूरत इंसान हो जिससे मैं हमेशा डरती आई हूँ? तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? तुम मेरी आंखों की रोशनी देखकर तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। विक्रांत ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था अंजलि कि अगर मैं विक्रांत बनकर तुम्हारे सामने आता तो तुम मुझे कभी स्वीकार न करती, तुम मेरा साया भी बर्दाश्त न करती।
मेरी माँ ने तुम्हारे दिल में पहले से ही नफरत का बीज बो दिया था। वह इतना विशाल हो चुका था कि मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर उसके सामने कुछ भी नहीं था। मुझे तुम्हें पाना था, तुम्हें उस नर्क से निकालना था, इसलिए मैंने अपनी पहचान मिटा दी। मैं अमन का रूप धारण किया ताकि तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं। मैंने सिर्फ नाम बदला था, कहानी नहीं। दिल तो वही था जो बचपन से लिए तुम्हारे लिए धड़कता था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और पीछे दीवार से जाकर टकराया और मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी आंखें नोच लूं, जिन्होंने ये सच्चाई देखी है। मैंने हिचकियों के बीच कहा, तुमने बहुत बुरा किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इस चेहरे के साथ तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। उसने सिसकते हुए कहा, अंजलि, तुम्हें मेरे चेहरे से नफरत करती हो ना? तुम्हें ये जला हुआ मांस बुरा लगता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि यह चेहरा क्यों जला था। तुम नहीं जानती कि यह बदसूरती मुझे कैसे मिली। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी डूबन थी जो मेरे दिल को ची रही थी। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया और मेरी आंखों में देखकर बोला, ये चेहरा इसलिए जला था क्योंकि मैंने इसे जलने दिया, और ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया था। मैं हैरत और सदमे से उसे देखने लगी। मेरी जुबान अलझ गई। विक्रांत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें शायद याद ना हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, लेकिन जिस दिन हमारे घर में आग लगी थी और तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई थी, उसी दिन तुम उसी आग में लिपटी में घिरी हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप, जो कि तुम्हारे अंकल आंटी है, वो भी तुम्हें अंदर भूल गए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय मैं ही छोटा था, लेकिन फिर भी मैं गया। मैं तुम्हें उस आग के समुंदर से निकालने गया। जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो एक जलती हुई लकड़ी मेरे चेहरे पर गिर पई, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें अपने गले से लगाकर बाहर लाया था। मेरी शक्ल बिगड़ गई। सबने मुझे बदसूरत कहा। बच्चे मुझसे डरने लगे, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मुझे मनहूस कह दिया। लेकिन मुझे कभी भी अपने इस चेहरे पर पछतावा नहीं हुआ। जानती हो क्यों? वह एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने कहा, क्योंकि जब भी मैं आईने में अपना यह जला हुआ चेहरा देखता हूँ तो मुझे उसमें ये तुम सुरक्षित दिखाई देती हो। ये मेरे लिए बदसूरती नहीं थी, ये मेरी मोहब्बत का निशान था, मेरी कुर्बानी की निशानी जो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दी थी। और आज भी मैंने अपनी हर कीमती चीज़, अपना आत्मसम्मान तक बेच दिया ताकि तुम दुनिया देख सको, चाहे इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह ना हो। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक तूफान भड़क पड़ा। बीते समय की धुंधली यादें और आंटी की कही बातें सब एक नई क्रम में सामने आने लगी। मुझे याद आया कि आंटी हमेशा मुझे कहती थी कि आग में तुम बच गई, तुम तो बच गई, लेकिन मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ। मगर अब मुझे याद आया कि वो विक्रांत के चेहरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं हैरानी की हालत में उस शख्स को देख रही थी जिसे मैंने उम्र भर दरिंदा समझा, मगर वह तो मेरा रक्षक निकला। उसके चेहरे का हर दाग, हर जख्म मेरी जिंदगी की गवाही दे रहा था। विक्रांत ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए अपनी आंखें साफ की और बेहद टूटे हुए लहजे में कहा, खैर, अब तुम्हारी रोशनी आ गई है, तुम सब कुछ देख सकती हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे इस डरावने चेहरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हें कैद नहीं रखूंगा अंजलि। अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। मैं तुम्हें शक्ल के साथ खुद थोप नहीं करूंगा। मैं कल ही वकील से बात कर लूँगा, तुम आज़ाद हो जाओ। ये कहकर वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि असली अंधी मैं अब तक नहीं थी। असली अंधापन तो वो था जो मुझे अब तक सच्चाई देखने नहीं दे रहा था कि दुनिया सिर्फ चेहरे से देखती है मगर दिल की कुर्बानी को नज़रअंदाज कर देती है। मैंने महसूस किया कि अगर ये शख्स दरवाजे से बाहर चला गया तो मेरी ज़िंदगी में फिर से वही अंधेरा छा जाएगा जो मेरी आंखों में था, क्योंकि असली रोशनी तो विक्रांत में मौजूद थी। वह दौड़ कर उसका रास्ता में रोक कर उसके कदमों में बैठ गई। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो विक्रांत, भगवान के लिए माफ़ कर दो। मैं बहुत नादान थी। मैंने तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम्हारा दिल नहीं देखा। तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुमसे डरती रही। मेरी ये आंखें तुम्हारी दी है, दान है, इन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम चले गए तो मैं इन आंखों का क्या करूँगी? मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। विक्रांत ने मुझे बाजू में उठाया और मुझे गले लगा लिया। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत शक्ल सूरत से नहीं, कुर्बानी और एहसास से होती है। खूबसूरती वह नहीं जो आईने में नजर आती है, खूबसूरती तो वह है जो किसी के लिए अपना सब कुछ लौटा दे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।